तो आज हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी जो है इसको मोसले के आवर्त नियम के आधार पर बनाया गया था और मोसले ने बताया था कि जो तत्व होते हैं इनके जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म अर्थात भौतिक और रासायनिक गुण, ये उन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात किसी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर एक सारणी बनाई गई और तत्वों का वर्गीकरण किया गया और उस वर्गीकरण को एक टेबल में रखा गया जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम देखते हैं। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और इसमें 18 वर्ग होते हैं। ज्यादा थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये होती है हमारी आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी हम देखते हैं कि कुल 7 आवर्त हैं, अर्थात जो आड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं आवर्त। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार हम इसको शुरू से लेके आखिरी तक बना देते हैं। ये है हमारी आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि जो पहला आवर्त है, इस पहले आवर्त को हम कहते हैं क्षार धातुएं। इसका नाम क्या है? क्षार धातु। इसमें सिर्फ एक तत्व होता है हाइड्रोजन, जो कि धातु नहीं है। इसके अलावा सारे जो तत्व हैं वो धातु होते हैं। कौन कौन तत्व हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे तत्व धातु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्षार धातु। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्ग पर। दूसरे वर्ग में जो धातुएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। और इन दोनों वर्गों को एक साथ हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। क्या नाम है इनका? इन दोनों को एक साथ कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हम सीधा यहां आते हैं, मतलब 13 से लेके 18 तक। यह नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 वर्ग हैं। तो हम आते हैं 13वें वर्ग पर। 13वें वर्ग में क्या क्या है? बोरान। बोरान से शुरू होता है। 14वां वर्ग जो है इसमें होता है कार्बन। ये कार्बन से शुरू होता है। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन और यहाँ पे नियान, और इसके ऊपर होता है हीलियम।
उसी प्रकार से हम आवर्त में देखें तो पहले आवर्त में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। दूसरे आवर्त में क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम और यहाँ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इतना देखते हैं अपन आज। तो देखते हैं, तो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, इसे कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। जो वर्ग 13 से 18 तक है इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक, और ये तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और बीच में है 3 से लेके 12 तक, ये जो तत्व हैं ये तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व। एक चीज और ध्यान रखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉकों को एक साथ कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व। और एस और पी के बीच में जो ब्लॉक हैं 3 से लेके 12 तक, ये जो 10 वर्ग हैं, इन 10 वर्गों को हम कहते हैं डी ब्लॉक। इसके अलावा एक ब्लॉक और होता है जिसको आवर्त सारणी के नीचे बनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें 14 खंड की 2 लाइनें होती हैं, मतलब टोटल 28 तत्व इसमें भरे जाते हैं, और इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो याद करो, हमने जब पढ़ाया था क्वांटम संख्याएं, उसमें बताया था 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है वे तत्व कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है, एफ उपकोष में जाता है, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यह है आधुनिक आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को या इस आवर्त सारणी को 7 आवर्त में बांटा गया है और 18 वर्गों में बांटा गया है। ये जो आड़ी लाइनें हैं ये कहलाते हैं आवर्त, जिनकी संख्या है 7, और ये जो खड़ी लाइन है ये कहलाते हैं वर्ग या समूह, इनकी संख्या है 18। समूह 1 और 2 को या पहले हम लिखेंगे, समूह 1 में क्षार धातुएं आती हैं और समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। इन दोनों समूहों को एक साथ एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखें, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा, समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तथा इस आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में कुछ तत्व रखे गए हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी को कहते हैं लेंथेनाइड और दूसरी श्रेणी को कहते हैं एक्टिनाइड। इतना लिखना है और ये इतना बना देना है हमारे लिए, ठीक है। पूरा नहीं भरना है, जितना लिखा हुआ है बस इस समय 11th के लेवल पे इतना याद करना है। समझ गए? तो चलो इसको बना लो और कम से कम 5 पॉइंट में इसका वर्णन कर दो। जो हमने बोले हैं उन्हीं 5 पॉइंट में इसका वर्णन कर दो। चलो नोट कर दो।